तो हे गाइस, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे लेट एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होगा। और ये लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले लेट के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट आर ब्लॉक स्कोप विच मीन्स दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर इनसाइड अ फंक्शन और अ लूप। ओके, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे हमने कोई लूप फंक्शन बनाया और या फॉर लूप बनाया और इफ एल्स कंडीशन बनाई। अगर हमने लेट की हेल्प से उसी में वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो उसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। हम उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये ब्लॉक स्कोप होता है। लेट का स्कोप ब्लॉक स्कोप होता है। ओके, इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन बी रीअसाइंड न्यू वैल्यूज। जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट की हेल्प से, हम उसमें बाद में वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो टेंशन मत लेना, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कोडिंग की हेल्प से आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। ओके, ले लेट का हो गया। अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का भी ब्लॉक स्कोप होता है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट आर आल्सो ब्लॉक स्कोप। जैसे मैंने लेट के बारे में बताया था आपको, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा हमने वेरिएबल, कॉन्स्ट की हेल्प से वो ब्लॉक स्कोप के अंदर ही होगा, उसको फंक्शन के आउटसाइड नहीं हम एक्सेस कर सकते। इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कॉन्स्ट का। द वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रीअसाइंड आफ्टर इट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा सा मतलब है, अगर हमने कॉन्स्ट की हेल्प से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू साइन की, अगर हम बाद में उस वैल्यू को चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगी वैल्यू। जब हमने डिक्लेयर करते समय उस जो वैल्यू उसी समय हमने हमें दी होगी ना, उस वेरिएबल में साइन की होगी, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वही रहेगी। आपने ये डायलॉग सुना होगा सलमान खान का मूवी में, जब जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसी बिहेवियर है कॉन्स्ट का। अगर हमने एक वैल्यू साइन कर दी इसमें, तो वो हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। However, if the variable is an object or an array, the properties or elements of the object or array can be modified. इसका मतलब क्या है, अगर हमने कॉन्स्ट में अगर ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया और एरे असाइन कर दिया, जो उनमें वैल्यूज़ होगी ना, हम उनको चेंज कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हमने एरे तो असाइन कर दिया कॉन्स्ट में, बाद में हम एरे की जगह कोई स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, तो ये इनवैलिड होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इम्प्लीमेंट में क्या क्या मतलब है इनका। तो चलो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं इसकी। तो ये आप देख रहे होगे मैंने VS कोड ओपन कर लिया। ये हमारा पिछली वीडियो का मैं आपको वैर के बारे में समझाया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये मैंने आपको एक टास्क भी दिया था ना, टू वेरिएबल्स एंड परफॉर्म सब्सट्रैक्शन। वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम लिखना था कमेंट में। आई होप आपने लिखा होगा। तो चलो फिर हम लेट का शुरू करते हैं। लेट एग्जाम्पल, ये मैंने कमेंट, ये जो दो फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, ये कमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, सो दैट हम कोई भी डेफिनेशन लिख सके भी हमारा प्रोग्राम किस लिए यूज़ हो रहा है। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेट कीवर्ड का यूज़ किया हमने, और वेरिएबल का नेम लिखते हैं हम। लाइक मैंने लिखा नेम। ओके, नेम आप कुछ भी लिख दो। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ जसमिंदर सिंह। ओके, तो फिर हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल में। आपको ये भी आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कंसोल डॉट लॉग हम किस लिए यूज़ करते हैं, है ना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो चलो फिर हम इसको आउटपुट देखते हैं इसका। मैंने ये फाइल ओपन की हुई है, इसमें आउटपुट देखते हैं, रीलोड करेंगे और ये आ गया मेरा नाम। ओके, जैसे हमने वैर में डिक्लेयर किया था वेरिएबल, असाइन की थी वैल्यू, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसकी वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम में पहले जसमिंदर सिंह लिखा था मेरा नेम, अब हम किसी और का नाम लिख के देखते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जॉन। ठीक है, अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे ना, तो इसका आउटपुट जॉन आएगा। ये देखो जॉन आ गया। इसका मतलब है अभी हम इसमें वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल लिखते हैं कॉन्स्ट का।
कॉन्स्ट एग्जांपल, हम कॉन्स्ट की हेल्प से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू साइन की 10 और बाद में हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट, ये आ गया 10। ओके, ये कॉन्स्ट की हेल्प से किया है। अब जैसा हमने पढ़ा था, जब एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर हम इसमें वैल्यू चेंज, हम इसकी वैल्यू चेंज करें, अगर 9 लिखें तो आपके जो अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, एरर आएगा या प्रोग्राम चल जाएगा आसानी से? ये नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पर एरर आ गया, ये दिखा रहा है टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, हम इसको वैल्यू द्वारा रीअसाइन नहीं कर सकते। ये लेट और कॉन्स्ट में ये डिफरेंस होता है। हम लेट में साइन वैल्यू कर सकते हैं, जितने टाइम वही कर दो, चाहे इसमें मैंने 10 दे दिया, कोई एरर नहीं आएगा, ऊपर प्रिंट होगा 10 जॉन की जगह पर। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज की 10। ओके, अगर मैं फिर से 10 कर दूँ तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, फिर भी ये वेरिएबल फिर भी ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि हम इसको रीसाइन कर रहे हैं वैल्यू। जब हमने इसको ऊपर डिक्लेयर कर दिया ना, हम दोबारा इसका नेम लेकर साइन नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो हमने पढ़ा था ब्लॉक स्कोप, देखो ये ब्लॉक हो गया एक तरह का, ये ब्लॉक हो गया, कर्ली ब्रेसिस ओपन एंड क्लोज। इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट, इसका नेम लिखते हैं हम ब्लॉक स्कोप। ओके, हेलो। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो हमारा डबल कोटेशन मार्क ओपन, दो डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने हेलो लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ओके, अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ये आ गया ना हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको इस ब्लॉक स्कोप से बाहर, इस दो करली ब्रेसेस है, इसको ब्लॉक स्कोप कहते हैं, अगर मैं इस वेरिएबल को इसके बाहर एक्सेस करूँ ना, तो ये होगा नहीं एक्सेस। ये ब्लॉक स्कोप, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो ये एरर दे रहा है, ब्लॉक स्कोप इज नॉट डिफाइंड। आई होप आप समझ गए होंगे, ये ब्लॉक स्कोप है। अगर मैं यही वैर की हेल्प से करता, वैर, इसमें नाम ले लो हम नेम, इसका नेम लिख दो कंट्री, वेरिएबल का नेम इंडिया, इंडिया। अगर मैं इसको, ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है ना, इसकी हेल्प, अब या इसकी जगह मैं कंट्री लिखता हूँ, ये आ गया कंट्री। अभी ये एरर नहीं देगा बिकॉज ये इंडिया आ गया ना। जो वैर है हमारा, वैर कीवर्ड है, इसकी हेल्प से हम, इसका जो स्कोप होता है ना, हम जहाँ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसका स्कोप ग्लोबल होता है। अगर हमने इस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया वैर की हेल्प से, तो इसका स्कोप ग्लोबल होगा। इस वेरिएबल को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो, कहीं भी हो, यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये भी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर मैं यहाँ पर इसी ब्लॉक के अंदर कॉन्स्ट की हेल्प से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, कंट्री नेम सा, और इसमें मैं लिख दूँ INDIA, ये इंडिया। ओके, अब मैं इस कॉन्स्ट के जो बाहर एक्सेस कर रहा हूँ इस वेरिएबल को, कॉन्स्ट वेरिएबल को कंट्री। अब इसमें एरर आएगा बिकॉज ये कहेगा कंट्री इज़ नॉट डिफाइंड। सो यही है इन दोनों में डिफरेंस। ये एक तो ब्लॉक स्कोप होते हैं जो लेट में है, जो लेट है उसमें हम वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं, और कॉन्स्ट में वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो जो हमने पढ़ा एक बार रिमाइंड कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा लेट क्या होता है। लेट कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और हम इसकी वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम में अपना नाम लिखा, बाद में मैंने रीराइट कर दिया और रीअसाइन कर दिया जॉन, और उसके बाद मैंने नंबर डाला इसमें, तो ये वैलिड है। ओके, इसमें वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कॉन्स्ट के एग्जांपल लें, कॉन्स्ट में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू इंसर्ट की हमने 10। ओके, हम जब बाद में उसमें वैल्यू इंसर्ट करने लगे तो उसने एरर दे दिया। ओके, असाइनमेंट ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल नॉट अलाउड, ऐसा लिखकर। ओके, तो इसका मतलब है कॉन्स्ट में हम वैल्यू दोबारा असाइन नहीं कर सकते। और ये ब्लॉक स्कोप वाला मैंने आपको समझा दिया। लेट की हेल्प से हमने जो भी ब्लॉक के अंदर
वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, उसको उसी ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। और कॉन्स्ट का भी सिमिलर है लेट की, इसका भी ब्लॉक स्कोप होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा पहले से आउटपुट क्या आएगा इसका आउटपुट आएगा वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये आ गया आंसर इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज हम इस आंसर वेरिएबल को इस ब्लॉक स्कोप के आउटसाइड एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए ये एरर आ गया। अब अगर हम इस वेरिएबल को इसके अंदर एक्सेस करें तो ये बिना किसी एरर के इजीली चल जाएगा। ये यस आउटपुट आ गया बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2, जो एक है वो 2 से लेस देन है ना, दैट इज़ वाई ये कंडीशन ट्रू हुई और ये हमारा प्रोग्राम चल गया। आई होप गाइज आपको आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हमने पढ़ा लेट, कॉन्स्ट एंड वेर का भी मैंने आपको बता दिया, उसका ग्लोबल स्कोप होता है। अगर आप उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ एक बार फिर से। वेर से हमने आंसर 2 इस साइन किया, वेर यस, हमने लिखा वेर यस। अब हम इसको बाहर एक्सेस करेंगे console.log की हेल्प से आंसर 2, तो ये इजीली चल जाएगा बिना किसी एरर के, बिकॉज जो भी वेरिएबल वेर कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप ग्लोबल होता है। ओके, और उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, आउटपुट में आएगा वेर यस। ओके, वेर यस जो ये है ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है, यस उसका आउटपुट आ रहा है। ओके, जो ये हमारा वेर यस हमने वेरिएबल की मदद से वेर कीवर्ड की हेल्प से वेर यस डिक्लेयर किया और हम इसको इस ब्लॉक स्कोप से बाहर एक्सेस कर रहे हैं। ये है इन तीनों में डिफरेंस। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है भी हाँ, मुझे लगता है भी मैं अच्छा समझा रहा हूँ, आपको समझ भी आ रहा है, तो अगली वीडियो में मैं और एनर्जेटिक फील करता हूँ। सो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।